प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो इस दिन के लिए जो परमेश्वर ने हम सबको दिखाया है। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना में चले जाएंगे। प्रेमेश्वर के पिता परमेश्वर, हम लाखों करोड़ों बार हम धन्यवाद करते हैं आपके अनुग्रह से। हम एक बार फिर से प्रभु जी आज के मीटिंग के लिए एकत्रित हुए हैं। प्रभु जी जितने भी लोग इस मीटिंग में मौजूद हैं, चाहे वो लाइव देख रहे हैं, रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, सबको आप आशीषित करिए लॉर्ड। चाहे वो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं, चाहे यूट्यूब के माध्यम से, सबको आप छू लीजिए लॉर्ड। पवित्र आत्मा जी, आप सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, सर्व सामर्थी परमेश्वर हैं। आप हर एक के नज़दीक भी हैं और अपने लोगों के अंदर भी हैं लॉर्ड। हर एक को आप छू लीजिए आज, हर एक को भर दीजिए नए सिरे से। और विनती कर रहे हैं आपका वचन आपके लोगों से बातचीत करें। हमें सुनने वाले कान, ग्रहण करने वाला हृदय और आगे करते के कदम दे दीजिए प्रभु जी। फादर, गिव अस लिसनिंग ईयर्स एंड एन अंडरस्टैंडिंग हार्ट and feet that are obedient to the gospel of the kingdom of God in these end times। हमें प्रभु जी इस साल की जो आशीषें हैं हमें दीजिए प्रभु जी। Father, fill us with your mighty Holy Spirit and power in the name of the Lord Jesus Christ। Let showers of blessings be poured upon a people this day in the name of the Lord Jesus Christ। Set the tone for your people to walk into the fullness of God's provision this year in the name of Lord Jesus। आपके लोगों को अपनी भरपूरी में, अपनी प्रभु जी हजूरी में, अपने अनुग्रह में आप प्रभु जी इस साल उनकी अगुवाई करें चलने में लॉर्ड। पूरा समर्पण करने लॉर्ड। आप बढ़ते चले जाएं और हम कम होते चले जाएं। हमारे जीवन से आप ही महिमा पाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीषित करें मेरे प्रियो। और परमेश्वर की दया से हम एक बार फिर से एकत्रित हुए आज के वचन के लिए। और हमने पिछले भाग में भी देखा था परमेश्वर का वचन इस साल के लिए क्या कहता है। जो रोश हशन्ना 25 से 27 सितंबर तक जो इज़राइल में और यहूदी लोगों के बीच में मनाया गया और विश्वासियों के बीच में मैं कहूँगा। और परमेश्वर अपने वचन से और अपने लोगों से अलग अलग तरीक़ों से भी बातचीत करते हैं। वचन से भी करते हैं, अलग अलग तरीक़ों से करते हैं। और जो इस साल का जो नंबर हमने देखा था 5783 5783, इसका जो प्रॉफिटिकल सिग्निफिकेंस है, हर साल जो भी परमेश्वर के कैलेंडर के हिसाब से, परमेश्वर की गिनती के हिसाब से जो नंबर होता है, उसका एक ख़ास मकसद होता है अपने लोगों के जीवन में, परमेश्वर के लोगों के जीवन में। और परमेश्वर उसके मुताबिक अपने लोगों से डील करते हैं और बातचीत करते हैं। जब ये वचन रिकॉर्ड हो रहा है, ये डेज ऑफ ऑ इन्हें हम कहते हैं, जब पश्चाताप के दिन पूरे संसार में होते हैं, रोश हशन्ना से योम किपुर के बीच में। और इस वचन को हम और दिनों तक देखेंगे, फीस्ट और टैबरनेकल जब तक पूरा नहीं हो जाता। क्योंकि परमेश्वर अपने भविष्यवक्ताओं से, अपने लोगों से, खास करके इस साल के बारे में दर्शनों के द्वारा, स्वप्न के द्वारा, भविष्यवाणियों के द्वारा अलग अलग तरीके से बातचीत करते हैं। और इस वक्त कर भी रहे हैं। और बहुत सिग्निफिकेंस है इस साल का परमेश्वर की। अगर हम परमेश्वर के जो प्लान में हम देखें, परमेश्वर के मकसद में, योजनाओं में देखें, इसलिए परमेश्वर इस साल के बारे में खास करके बहुत सारे लोगों से बातचीत कर रहे हैं। मैंने खुद ये थोड़ा सा सर्च किया पिछले दिनों में, और मतलब इतने जो शब्द हैं, मतलब कई सालों से नहीं मिले हैं, जो इस साल परमेश्वर दे रहे हैं जब से ये साल शुरू हुआ है। और अपने लोगों को, अपने भविष्यवक्ताओं को, यहूदी रब्बी जो हैं, ज्यूइश टीचर्स हैं जी, उनको परमेश्वर बता रहे हैं इस साल के बारे में बहुत कुछ। क्योंकि ये जो साल है, ये कुछ अद्भुत शुरुआत है जी इस संसार के लिए, ये परमेश्वर के लोगों के लिए भी। और हमने कुछ बातें देखी थी पिछले वीडियो में, जिन्होंने मिस कर दिया वो जाके यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। कि 5783 का जो प्रॉफिटिकल सिग्निफिकेंस है, जो भविष्यवक्ताई जो उसकी जो महत्व है वो क्या है, परमेश्वर अपने लोगों से क्या बातचीत करें। और जो भी मैं वचन आपसे शेयर कर रहा हूँ, मैंने पहले भी कहा है कि मैं अपने से नहीं कर रहा हूँ, जो हिब्रू में, इब्रानी में जो उसका मीनिंग है इस साल का, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और जो परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ताओं को प्रकट किया जी। और मुझे जो पर्सनली मैं कहूँगा, मुझे सिर्फ एक ही लाइन नज़र आती है जब मैं प्रार्थना करता हूँ या जब मैं मनन करता हूँ, तो इज़राइल इज़ एट क्रॉस रोड्स, ये मैंने लाइन बार बार फ्लैश होते हुए देखी।
इज़राइल इज़ एट क्रॉस रोड्स। और मुझे इसका मीनिंग नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि इज़राइल में हम बहुत टाइम से सुन रहे हैं कि हलचल मचेगी और तीसरे मंदिर की शुरुआत होगी, लेकिन ये वाकई में इज़राइल में अब प्रार्थना की ज़रूरत है कि इज़राइल को परमेश्वर धोखे से बचाएं। प्रे दैट इज़राइल विल बी सेव फ्रॉम एवरी डिसेप्शन, इवन फ्रॉम इट्स क्लोजेस्ट एलाइज एंड फ्रेंड्स। हाँ जी, और सही निर्णय लेने का अनुग्रह प्रदान करें इज़राइल को, वरना बहुत ग्रेव कॉन्सिक्वेंसेस होंगे जी इज़राइल के लिए भी, और अगर इज़राइल में होंगे तो पूरे संसार के लिए होंगे, और यूएस के लिए भी होंगे, और बाकी नेशंस के लिए भी होंगे। सो वी मस्ट प्रे फॉर इज़राइल आर्डेंटली। ये मैं कई सालों से कह रहा हूँ, मैं फिर से रिपीट करूँगा, प्रे फॉर इज़राइल आर्डेंटली। हम कुछ बातें और आज देखने जा रहे हैं जो परमेश्वर बताना चाह रहे हैं अपने लोगों को, अपने कलीसिया को, इस संसार को, इस साल के लिए, खास करके अपने लोगों को। हाँ जी, और जब हमारे पास मीनिंग पता होता है हमें वचन से, व्हेन वी हैव दैट अंडरस्टैंडिंग, देन सैटन इज नॉट एबल टू स्टील द वर्ड ऑफ गॉड। मत्ती 13वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने अब दृष्टांत बताया, तो उन्होंने क्या बताया कि जो बीज है जब पथरीली भूमि पर गिरा, तो उसका अर्थ क्या बताया प्रभु ने, जब वचन की ना या जो 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 रोड की साइड पे गिरा, 4 तरह के प्रभु ने वहाँ पर अलग अलग तरीके से समझाए जो बीज कहाँ कहाँ गिरते हैं। और हम देखते हैं उसमें साफ लिखा है, वचन के समझ ना होने के कारण शैतान ने उस बीज को चुरा लिया। तो आज समझना बहुत ज़रूरी है परमेश्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से, परमेश्वर के पर्सपेक्टिव से। एक हमारा पर्सपेक्टिव होता है, एक परमेश्वर का नज़रिया होता है जी। तो परमेश्वर के नज़रिए से समझना बहुत ज़रूरी है। हमने पिछले हफ्ते कुछ बातें देखी थी, मैं रिपीट नहीं करूँगा, सिर्फ 1-2 पॉइंट्स पे दोबारा से रीएम्फेसाइज करूँगा मैं। और हमने देखा था कि पुरानी चीज़ों को भूल कर हमें आगे बढ़ना है, चाहे अच्छी हुई है या बुरी हुई है जीवन में। ये साल है आगे बढ़ने का जी, प्रभु की महिमा के लिए। और ये साल जो सिम्बोलिकली हमने देखा था, जो मनुष्य भाग रहा है और एक्चुअली उसकी मूवमेंट लेफ्ट टर्न होकर है, और वो मदद कर रहा है गरीबों की। और मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियों की, ये जो साल है, पिछला साल जो था वो ऑक्स का सिंबल था, और ये जो साल है कैमल का इसमें साइन बनता है, या कैमल का सिंबल बनता है। और कैमल का बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है वचन में। पुराने नियम में भी आप देखेंगे तो कैमल जो है वो बहुतायत को दर्शाता है, ऊंट जो है बहुतायत को दर्शाता है। और उसके बारे में आने वाले दिनों में मैं और जिक्र करूँगा, मैं सिर्फ आज मेन पॉइंट्स बता रहा हूँ आपको। ये ऊंट का साल है, मतलब ऊंट का सिंबल नज़र आता है जब आप इब्रानी भाषा में आप मनन करेंगे तो। और ये साल जो आपकी जो परिस्थितियाँ मूव नहीं हो रही थी, स्टैग्नेशन हटेगी और आप आगे की तरफ बढ़ेंगे। ईयर ऑफ इंक्रीज एंड टाइम टू रिपेंट। ये समय पश्चाताप करने का, और ये समय है बहुतायत में चलने का। ईयर ऑफ ट्रमेंडस वेल्थ, सक्सेस एंड अबंडेंस। ट्रमेंडस वेल्थ, सक्सेस एंड अबंडेंस। अब जरूर नहीं है सबके लिए हो, लेकिन ये उन्हीं के लिए है जो विश्वास करेंगे इस वचन के मुताबिक, और आप परमेश्वर के साथ चलेंगे, परमेश्वर पे भरोसा करेंगे। अबाइडिंग इन गॉड्स वर्ड एंड हिज प्रेजेंस विल एनेबल यू टू वॉक इन द फुलनेस ऑफ गॉड्स प्रोविजन। और एक वर्ड बहुत सिग्निफिकेंट है इस साल के लिए, ईयर ऑफ रेट्रीब्यूशन। ईयर ऑफ रेट्रीब्यूशन इंग्लिश में लिखा हुआ है, मतलब ईयर ऑफ रिकम्पेंस। उसका मतलब क्या है जी? रिकम्पेंस या रिवॉर्ड, प्रतिफल मिलना, डिस्पेंसिंग और रिसीविंग ऑफ रिवॉर्ड और पनिशमेंट। कोई भी प्रतिफल मिलना, चाहे वो बुराई के लिए हो या अच्छाई के लिए हो। तो ये साल परमेश्वर अपने लोगों को आशीषित तो करेंगे, लेकिन जो संसार भर में परमेश्वर जो है, जो उनका न्याय है वो प्रकट होगा जी। ईयर ऑफ ग्रेट जजमेंट ऑफ द लॉर्ड, द wrath ऑफ गॉड इज गोइंग टू बी मेड मैनिफेस्ट इन द नेशंस ऑफ द अर्थ। और जहाँ पर खास करके गलत काम चल रहे हैं जी। आपको याद होगा पिछले वीडियो में हमने शेयर किया था कि हगाई 2 अध्याय 6 से 9 का साल है। आई विल शेक द हेवंस एंड द अर्थ एंड द सीज एंड द ड्राई लैंड। और हाल ही में आपने न्यूज़ में अगर देखा हो, जिन्होंने मिस कर दिया वो आप सर्च कर सकते हैं नेट पे। फ्लोरिडा में जो इस बार हरिकेन आया, हरिकेन ईएन के नाम से, और ईएन जो है उसके बारे में कहा जा रहा है कि पहले क्यूबा में तबाही मचाई उन्होंने, पूरा क्यूबा अंधेरे में चला गया।
और मतलब इलेक्ट्रिसिटी चली गई जब वो हरिकेन आया, और बहुत टाइम तक बहुत समस्या रही वहाँ पर। उसके बाद वो फ्लोरिडा में पहुँचा तो 120 बिलियन डॉलर की जो तबाही हुई वहाँ पर, और वो कहते हैं जो 500 साल के फ्लडिंग के बराबर इस बार पानी भर गया फ्लोरिडा के अंदर, एंड इट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। और उसके बाद जो है वो दोबारा से ट्रॉपिकल स्टॉर्म बना, उसके बाद फिर दोबारा से वो हरिकेन बना और साउथ कैरोलिना में बहुत तबाही मचाई थी। आप नेट पे सर्च कर सकते हैं, मैं डिटेल में नहीं जाना चाह रहा हूँ उसमें। और ईएन का मीनिंग मैं सर्च कर रहा था तो दैट इज़ द ग्रेस ऑफ गॉड और द गिफ्ट ऑफ गॉड। तो अगर आप इसका मीनिंग अगर आप पढ़ेंगे तो जो प्रभु का अनुग्रह इस संसार के ऊपर था, प्रभु साइन दे रहे हैं, चिन्ह दे रहे हैं कि वो जो अनुग्रह का समय जा रहा है और हमें पश्चाताप करना ज़रूरी है। अनुग्रह किसके लिए जा रहा है? जो लोग अंधकार में चल रहे हैं और जो लोग गलत बीज बो रहे हैं, लोगों के साथ गलत बर्ताव कर रहे हैं, जो परमेश्वर के भय में नहीं चल रहे हैं। लेकिन जो परमेश्वर के लोग हैं उनके लिए, जो परमेश्वर के भय में प्रभु के साथ चल रहे हैं, आज्ञाकारिता में चल रहे हैं, उनके लिए बहुत आयत का साल है, उनके लिए अनुग्रह का साल है। तो एक तरफ प्रभु का अनुग्रह है जो परमेश्वर के लोगों को दिया जा रहा है, परमेश्वर का गिफ्ट है ये। दिस ग्रेस इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड। इफ वी रीड द बुक ऑफ रोमन्स वी क्लियरली नो दैट दिस इज द गिफ्ट फ्रॉम गॉड एंड गिफ्ट ऑफ गॉड। परमेश्वर का ये दान है जो अनुग्रह है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं अनुग्रह संसार से उठ रहा है क्योंकि परमेश्वर ने बहुत मौका दिया संसार को। तो दिस इज द ईयर ऑफ रेट्रीब्यूशन। इसलिए आप जजमेंट देखेंगे पूरे दुनिया में आते हो। जैसे ये साल शुरू हुआ, हरिकेन ने हिट किया, एंड दिस जस्ट द बिगिनिंग। एंड वॉच क्लोजली व्हाट ऑल इज हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड। क्योंकि ये जो आप देखेंगे कि किस तरीके से, मैंने आपको बताया था, जो फॉल्स डॉक्ट्रिन्स चल रही हैं, फॉल्स टीचिंग चल रही है, प्रभु उससे भी डील करेंगे। उसके बाद योएल नबी की पुस्तक, उसका दूसरा अध्याय 18 से 27 अगर आप पढ़ेंगे तो लेटर रेन आउटपोरिंग बिगिंस नॉट विद द वर्ल्ड वाइड आउटपोरिंग ऑफ गॉड स्पिरिट बट विद फाइनेंशियल प्रोविजन। ये हमने हगाई से भी देखा था जी। ग्रेन जो है, जब भी आप गेहूं के दाने के बारे में पढ़ेंगे, या ग्रेन इंग्लिश में वर्ड यूज किया जाता है, तो इट शोज फाइनेंशियल प्रोविजन। ये आपका आर्थिक प्रबंध को दर्शाता है और वचन को भी दर्शाता है, हम जानते हैं। उसके न्यू वाइन जो है, नई दाखरस जो है, वो पवित्र आत्मा को दर्शाता है और पवित्र आत्मा के कार्य को जो रेस्टोर होगा अंतिम दिनों में। जब जोएल में पढ़ते हैं उस कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको बता रहा हूँ कि पवित्र आत्मा, इट इज द होली स्पिरिट्स रेस्टोरिंग एंड रिफ्रेशिंग वर्क इनसाइड द हार्ट, माइंड, विल एंड इमोशंस ऑफ गॉड्स पीपल। ऑयल इज अनॉइंटिंग टू मिनिस्टर टू अदर्स। जो तेल है वो अभिषेक को दर्शाता है दूसरों की सेवा करने के लिए। मैं रिपीट कर रहा हूं जी, जो न्यू वाइन है, इट इज द रेस्टोरिंग एंड रिफ्रेशिंग वर्क ऑफ द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा का जो पुनर्स्थापना का कार्य है और तरोताजा करने का जो कार्य है हमारे हृदय में, हमारे मन में, हमारे विल में, हमारी इच्छा में और भावनाओं के अंदर। ये साल परमेश्वर आपकी भावनाओं को हील करेंगे। लॉर्ड इज गोइंग टू हील द ब्रोकन हार्टेड दिस ईयर। लॉर्ड इज गोइंग टू गाइड द विल ऑफ द पीपल। परमेश्वर अपने लोगों को राइट अलाइनमेंट में लाकर, डिवाइन अलाइनमेंट में लाकर उनके मार्गों को सीधा करेंगे और परमेश्वर अपनी इच्छा पर चलाएंगे जीवन। आपका रेस्टोरेशन शुरू हो जाएगा, आपकी बॉडी का, आपके इमोशंस का, आपकी गिफ्टिंग का। ये साल जिसमें हमने प्रवेश किया, आपके हृदय का, आपके मन का जो पुनर्स्थापना, जो पहले एक्चुअल में फर्स्ट लव था प्रभु के साथ, वो दोबारा से रेस्टोर होना शुरू होगा। It will be the culmination of seasons of fasting and prayer in which God's people have engaged throughout calendar year 2022। जिन लोगों ने उपवास प्रार्थना की पिछले साल और कई सालों से कर रहे हैं और अभी तक इंतजार कर रहे थे ब्रेक थ्रू के लिए, इंतजार कर रहे हैं कि हमारी प्रेयर रिक्वेस्ट कब आंसर होगी, कब आंसर होगी, कब आंसर होगी, पेंडिंग में चल रहा है जी। तो कल्मिनेट हो रही है जी वो उपवास और प्रार्थना। और इस साल प्रभु की महिमा के लिए ब्रेक थ्रू एंजल्स जो हैं वो बिजी रहेंगे जी। ब्रेक थ्रू एंजल्स विल बी बिजी दिस ईयर। और जो आपके सालों के जो पेंडिंग प्रेयर रिक्वेस्ट है, जो वाकई में आप हृदय से चाहते हैं आपके लिए हो, उसके आपको बिल्कुल रास्ते नजर आने शुरू हो जाएंगे जी प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया।
मैंने पिछले वीडियो में बताया था लू का 1:37 और 1:45 जो हैं दे आर द की वर्सेस फॉर दिस ईयर। इम्पॉसिबल इन द नेचुरल शैल बी मेड मैनिफेस्ट सुपर नेचुरली। द ट्रांजिशन ऑफ सीमिंगली इम्पॉसिबल टू सडनली पॉसिबल विल बी द हॉलमार्क ऑफ दिस ईयर। हाँ जी। उसके बाद Isaiah 63 verse 4 and 5, you will see the fury of God move on your behalf। आपके बिहाफ पे प्रभु की जो फ्यूरी है, आपको पता है पिछले जो साल खत्म हुआ साइकिल जो है वो शमिता ईयर, प्रभु के कैलेंडर के हिसाब से शमिता ईयर की समाप्ति हुई है। दुनिया के कैलेंडर के हिसाब से भी वो दिसंबर तक चलेगा जी, लेकिन एक्चुअल में प्रभु के कैलेंडर के हिसाब से जो आप फाइनेंशियल मार्केट्स में टर्मोइल देख रहे हैं, आप पिछले साल का वीडियो शमिता को उठा के देखिएगा जो मैंने शेयर किया था 2021 में। तो शमिता के बारे में बताया था कि अक्टूबर तक आप उसके इन्फ्लुएंस देखेंगे मार्केट्स के ऊपर, फाइनेंशियल सेक्टर के ऊपर, पूरे वर्ल्ड वाइड नेशंस के ऊपर। और एग्जैक्टली वही हो रहा है जी। आप देखिएगा वर्ल्ड में क्या हो रहा है। आप पिछले 1 साल का लेखा जोखा उठा के देखेंगे वर्ल्ड का और फाइनेंशियल मार्केट्स का, तो आपको पता लगेगा पूरा टर्मोइल रहा है जी, बिकॉज दैट इज़ द ईयर ऑफ रेस्ट एंड सेटलिंग ऑफ अकाउंट्स। तो अब हम जो प्रवेश किया है हम लोगों ने नए साल में, तो ये 7 साल का नया शमिता साइकिल शुरू हो रहा है। एंड दिस फर्स्ट ईयर इज़ वेरी सिग्निफिकेंट, फर्स्ट एंड फाइनल ईयर। ये जो 2 साल होते हैं बहुत सिग्निफिकेंट होते हैं। और ये जो फर्स्ट ईयर में हम प्रवेश किए हैं, जो 7 ईयर शमिता के, शमिता साइकिल के, दिस इज़ वेरी सिग्निफिकेंट एज पर द कैलकुलेशन ऑफ गॉड, परमेश्वर की कैलकुलेशन के हिसाब से। और इसलिए आप यू विल सी कंटिन्यूसली द रेपरकशंस वर्ल्ड ओवर कि कैसे कई चीज़ें बैंक करप्ट हो जाएंगी, कई बैंक्स जो हैं, कई संस्थाएं बैंक करप्ट हो जाएंगी। और साथ में आप देखेंगे दूसरी तरफ एक्सपोजर होगा जितने भी गलत चीज़ों का जो वर्ल्ड में इस्तेमाल हो रही हैं लोगों के द्वारा, एंड दोज पीपल those who were just creating havoc in the hidden, जो अंदर से प्लानिंग कर रहे थे जो जाल बिछा रहे थे, वो प्रकट होंगे लोग, वो एक्सपोज होंगे लोग। और इवन चर्चेज में एक्सपोजर होगा, मिनिस्ट्रीज में एक्सपोजर होगा, जो फॉल्स साइंस वंडर्स के साथ लोगों को खींचने की कोशिश कर रहे थे या मासेस में लोगों को मैनिपुलेट कर रहे थे जी। दैट इज़ अ सॉर्ट ऑफ ए विच क्राफ्ट, फॉर्म ऑफ विच क्राफ्ट। तो वो लोग एक्सपोज होंगे जी, और परमेश्वर डील करेंगे सीवियरली, बिकॉज वी आर एंटरिंग द न्यू शमिता साइकिल ऑफ 7 ईयर्स। और ये जो शमिता साइकिल है 7 साल का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये ज्यूइश कैलकुलेशन के हिसाब से ये ईयर ऑफ जुबली भी है। शमिता साइकिल के हिसाब से जुबली ईयर है। 7 शमितास के बाद जो 50th ईयर होता है वो जुबली ईयर कहलाता है जी। तो परमेश्वर जो हैं वो उस हिसाब से अपने लोगों से डील करेंगे जी। तो मैं उस पर कभी और चर्चा करूँगा डिटेल में कि क्यों ये साल सिग्निफिकेंट है। 7 ईयर्स जो जोसेफ को दिखाए गए, पहले 7 साल और फिर आखिरी 7 साल, और जो आखिरी 7 साल थे वो ज़्यादा सिग्निफिकेंट थे क्योंकि हम देखते हैं पूरे वर्ल्ड में टर्मोइल था। हम उसी 7 साल में हम प्रवेश कर रहे हैं जी। वी हैव ऑलरेडी एंटर्ड इनटू दोज 7 ईयर्स वेयर वर्ल्ड इज गोइंग टू सी ट्रेमेंडस टर्मोइल। लेकिन आपके लिए क्या शुभ समाचार है जी? योर बेस्ट इज येट टू कम। वो आपका सर्वोत्तम आना बाकी है। जो विश्वास करेंगे उनके साथ होगा प्रभु की महिमा के लिए। अगर आप कहेंगे नहीं नहीं मेरी परिस्थितियाँ नहीं बदलेंगी, मैं तो पता नहीं कब तक ऐसे ही रहूँगी, तो आपके साथ वैसे ही होगा जी। आपके विश्वास के मुताबिक आपके साथ होगा। राइटियस गिविंग समथिंग टू द अनराइटियस। धर्मी लोग क्या दे सकते हैं जी? धर्मी लोग क्या दे सकते हैं? सबसे पहले अपनी आराधना परमेश्वर को देंगे जी। और अनराइटियस को क्या दे सकते हैं? वचन देंगे प्रभु की महिमा के लिए, मदद करेंगे। आपके पास ऐसे लोग आएंगे मदद के लिए आपसे जो आप उम्मीद नहीं कर सकते, जो आप सोच रहे थे कि भाई आपको उनसे मदद लेनी पड़ेगी, लेकिन वो लोग आपके पास आएंगे मदद के लिए। तो ये साल वैसा हम प्रवेश कर रहे हैं जी। मैंने पहले भी बताया था जब ये डेकेड शुरू हुआ था, when we entered this decade, that this is the decade of difference. This is the decade to decree the promises of God. तो आपकी ज़बान को आपको ध्यान देना कि आप क्या बोल रहे हैं जी।
सो 1 पीटर 4:17 पर भी आप मनन करें इस साल। और उसके बाद रूट वर्ड इज, जो इस साल का रूट वर्ड है गेमूल भी है, GEMUL, और उसमें है जस्टिफाइड रिपेमेंट। तो 7 साल के कोवेनेंट में प्रभु एंटर कर रहे हैं और प्रभु का जस्टिस फुलनेस में आएगा जी अपने लोगों के लिए। जस्टिस ऑफ गॉड इज गोइंग टू प्रिवेल इन फुलनेस फॉर गॉड्स पीपल एंड दिस वर्ल्ड एंड द नेशंस ऑफ दिस वर्ल्ड। तो अगर आप इस साल को स्टडी करेंगे शमिता साइकिल के हिसाब से भी, जो हम 7 साल के साइकिल में एंटर कर रहे हैं, दिस इज नॉट द शमिता ईयर बट वी आर एंटरिंग द साइकिल ऑफ शमिता ऑफ 7। तो उसमें आप देखेंगे कि ये 11 शमिताज निकल चुके हैं। और 11 क्या है? इट इज़ द नंबर ऑफ जजमेंट, इट इज़ द नंबर ऑफ केओस, कन्फ्यूजन, डिसऑर्डर एंड अनरिपेंटेंस। आप देखेंगे विकेड और विकेड होते चले जाएंगे, अनराइटियस और अनराइटियस होते चले जाएंगे, जैसे रेवलेशन 22 में लिखा हुआ 11 ऑनवर्ड्स। लेकिन जो केओस होगा दुनिया के बीच में, परमेश्वर उसके बीच में, वो ही इज गोइंग टू डील विद द नेशंस ऑफ द अर्थ एज वेल एज विद हिज पीपल। We need to be a vessel ready to receive the provision of the Lord. प्रभु तो देने को तैयार है, लेकिन क्या हम लेने को तैयार हैं? Many people have no problem in asking, but they have problem in receiving from God. बहुत सारे लोग मांगना तो जानते हैं प्रभु से, लेकिन हासिल करना, ग्रहण करना, रिसीव करना नहीं जानते। तो हमें लेना आना चाहिए। हम मांग तो लेते हैं प्रभु से, बट वी आर नॉट एबल टू रिसीव। तो ये साल है, अपने आप को आप पोजीशन करें ताकि आप रिसीव कर सकें। मैंने पहले भी एग्जांपल दिया जकैस का। भीड़ के बीच में से उसने अपने आप को पोजीशन किया सिकेमोर ट्री के ऊपर चढ़ के, ताकि वो सही तरीके से प्रभु को देख सकें, प्रभु को नज़दीकी से देख सकें। और पूरी भीड़ को छोड़कर प्रभु ने ऊपर की तरफ देखा और उस पेड़ पर चढ़े हुए जकैस को आवाज़ दी कि झट नीचे उतरा, क्योंकि मुझे तेरे घर आज जाना आवश्यक है, रहना आवश्यक है। तो प्रभु यीशु मसीह की अटेंशन जो है वो आपकी तरफ होगी अगर आप अपने आप को पोजीशन करेंगे। उनके माइंड में हमेशा आप चलते हैं, ऐसा नहीं कि उनका ध्यान नहीं आपकी तरफ, बट हिज प्रेजेंस शुड बी अवेल्ड। हाँ जी, उनकी उपस्थिति जो है उनको कैसे हम इस्तेमाल करें जी, कैसे हम हासिल करें उनकी उपस्थिति से, उसके लिए हमें अपने आप को तैयार करना है जी। सो द वर्ड ऑल्सो दिस ईयर इज गीमो, GIMO। हाँ जी, तो गिविंग नॉलेज और फाइनेंसेस और स्पिरिचुअली टू अदर्स। ज्ञान भी बांटना है आपको, आत्मिक तौर पर भी बांटना है आपको, आर्थिक तौर पर भी बांटना है। प्रभु के राज्य में भी मैंने पहले ही बताया, और गरीबों के लिए भी, ज़रूरतमंदों के लिए भी। डोंट विदहोल्ड योर हैंड इन सोइंग द सीड दिस ईयर, क्योंकि आने वाला टाइम बहुत ख़राब है। मैं फिर बता रहा हूँ संसार के लिए। आप जैसे अभी कोविड में आपने देखा 2 साल शटडाउन था सब कुछ वर्ल्ड में, वर्स इज येट टू कम। अभी संसार में बहुत कुछ होना, ये तो अभी कुछ भी नहीं आपने देखा जी अभी, और ये हमारी लाइफ टाइम में होगा बहुत कुछ। ये ऐसा नहीं है कि 20, 30, 40 साल बाद होगा। अगर कोई कोविड वायरस के बारे में 5 साल बाद पहले कोई बात करता कि ऐसे हो जाएगा संसार में, तो कोई विश्वास ना करता। लेकिन क्योंकि अब हो गया है, लॉर्ड हैज़ सेट अ प्रेसिडेंस, परमेश्वर ने एक एग्जाम्पल रखा है दुनिया के लिए कि ऐसा भी हो सकता है। सो गेट रेडी फॉर माई कमिंग, गेट रेडी फॉर एंड टाइम इवेंट्स। अगर लोग तैयार नहीं हो रहे हैं तो इट इज़ देयर प्रॉब्लम, क्योंकि जैसे ही इजराइल के डिवीजन की बात शुरू होगी, ध्यान से सुनिएगा जी, कि जेरूसलम को 2 भाग कर दिया जाए, और जैसे ही 3rd टेम्पल की बात की शुरुआत होगी, तो आप समझ जाइए कि पूरे वर्ल्ड के हिलने का समय आ चुका है और प्रभु के आगमन का समय आ चुका है जी। सो दिस इज ऑल्सो द ईयर ऑफ काइंडनेस, नॉट वेटिंग फॉर एनीवन टू आस्क फॉर चैरिटी। ये मत वेट करिए कोई मांगेगा तो हम देंगे। आपको अगर लग रहा है कोई ज़रूरत में है तो वेट मत करिए इस साल कि जब वो मांगेगा तो हम देख लेंगे। आपको इनिशिएटिव लेकर उसकी मदद करनी है पहले ही, चाहे आप थोड़ा करें ज़्यादा करें, वो बात का मैटर है, लेकिन आपके हृदय को प्रभु देख रहे हैं। एक प्रीचर ने बहुत अच्छा कहा है, आप कितना दे रहे हैं वो मैटर नहीं कर रहा, आप कितने में से दे रहे हैं वो मैटर कर रहा है। तो आप जब भी कर रहे हैं प्रभु के लिए, आप होल हार्टेडली करें। आप वचन प्रचार कर रहे हैं, होल हार्टेडली करें। आप वर्शिप कर रहे हैं, होल हार्टेडली करें। आप लोगों की मदद कर रहे हैं, होल हार्टेडली करें। आप अपनी बिलोंगिंग शेयर करें लोगों के साथ, होल हार्टेडली करें। जो भी ज़रूरतमंद आपको नज़र आता है,
आप दिल से उसकी मदद करें एंड विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग बैक। जो ले रहा है उससे वापस देना चाहिए, लेकिन जो दे रहा है वो परमेश्वर से उम्मीद करे कि परमेश्वर उसे सब कुछ देंगे। और ये जो साल है 5783, ये आप एक वर्ड पढ़ते हैं वचन में, हैकल। पुराने नियम में आप पढ़ेंगे हैकल। हैकल क्या था जी? जहां पर परमेश्वर के लोग एकत्रित होते थे, द इन गैदरिंग। सो दिस इज द ईयर ऑफ द हैकल। और हैकल में क्या है, जो उसकी थीम होती थी इन गैदरिंग है, ब्रिंग पीपल टुगेदर। अभी लोग तितर बितर हो गए थे कोविड की वजह से बहुत सारी चीजें रुक गई थी, लेकिन आप देखेंगे इस साल पीपल विल बी गैदर्ड टुगेदर बैक फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। और यही काम एक्ट्स में हुआ, प्रेरित काम है। जब सतावट बढ़ गई तो जो विश्वासी थे ग्रुप्स में घर घर इकट्ठे होते थे जी, और वहां पर हम देखते हैं वेल्थ ट्रांसफर भी साथ साथ हुआ। जो लोग कमाते थे वो सब कुछ चेलों के पास ले आते थे और हर एक की जरूरत के मुताबिक बांट दिया जाता था। एक तरफ इन गैदरिंग हो रही है घर घर में, रोटी तोड़ना हो रहा है, प्रार्थना करना हो रहा है, वचन बांटना हो रहा है, और साथ में हम देख रहे थे कि हर एक की जरूरत भी पूरी हो रही है जी। तो हम उस सीजन में एंटर कर रहे हैं ताकि परमेश्वर के लोग प्रभु के आगमन के लिए तैयार रहें। 5783 जब आप उसका समअप करते हैं, 5 + 7 = 12 और 12 + 8 = 20, 20 + 3 = 23 और 2 + 3 = 5। तो आप देखेंगे 5 इज द नंबर ऑफ ग्रेस। तो अभी तक जिन्होंने अनुग्रह को अनुभव नहीं किया, मैंने आपको पहले कहा, अभी जो हरिकेन आया था उसका मीनिंग ही ग्रेस ऑफ गॉड था। तो एक तरफ देखेंगे प्रभु के लोगों के ऊपर, सबके ऊपर नहीं मैं बोल रहा हूँ बार बार, जो प्रभु के साथ चल रहे हैं, जो खराई के साथ प्रभु की शिक्षा पर विश्वास करते हैं। दूसरी तरफ देखेंगे फॉल्स चर्चेस और द पीपल हु आर मैनिपुलेटिंग एंड मिसलीडिंग द वर्ल्ड एंड द पीपल ऑफ गॉड, द गवर्नमेंट्स, द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, दे आर गोइंग टू बी डेल्ड विद सीवियरली। तो उनका के ऊपर से अनुग्रह हटने का वक्त है। लेकिन प्रभु के लोगों के लिए जो वाक्य प्रभु का इंतजार कर रहे हैं, बाट जो रहे हैं, कई साल से स्ट्रगल कर रहे हैं जी, now is your time to receive the grace of God, the gift of God. 5783 में जो 83 नंबर है, आपको पता है, इट इज द नंबर ऑफ हीलिंग। इट इज द नंबर ऑफ हीलिंग। जैसे मैंने आपको बताया, ब्रोकन हार्ट्स विल बी हील्ड, योर बॉडीज आर ऑल्सो गोइंग टू बी हील्ड। जिन लोगों की बीमारी दूर नहीं हो रही है, जस्ट रिसीव द हीलिंग फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। व्हेन यू स्टडी इन Hebrew नंबर 83, इट मीन्स हीलिंग फ्रॉम ऑल सिकनेसेस। ध्यान से सुनिएगा जी, 83 का मीनिंग जो हिब्रू में है, इब्रानी में है, हीलिंग फ्रॉम ऑल सिकनेसेस, सारी बीमारियों से चंगाई। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे सारे रोग ले लिए। अभी तक क्या होता है जी, कुछ ना कुछ बीमारी रहती है, समस्या रहती है, पर विश्वास करिए कि प्रभु यीशु मसीह, ये मेरा साल है चंगाई का। लॉर्ड, दिस इज माई टाइम ऑफ हीलिंग, दिस इज माई टाइम ऑफ हीलिंग लॉर्ड। आप विश्वास करेंगे तो आपके लिए होगा। आप देखिए अपनी लाइफ में कि क्यों नहीं हो रहा है, इंट्रोस्पेक्शन करें कि क्या कमी है कि क्यों नहीं हो रहा है। One of the prominent doctors has said that there are 83 diseases associated with gallbladder. 83 diseases associated with gallbladder. और ओवरऑल कई लोगों ने कहा कि 83 का जो है वो बीमारियां जो अलग अलग तरीके से होती हैं वो एसोसिएटेड है। कुछ 39 कहते हैं, कुछ 83 कहते हैं, लेकिन डॉक्टर्स कहते हैं कि 83 ऐसी बीमारियां जो गॉल ब्लैडर से ही एसोसिएटेड है। ईयर ऑफ बिग शोफार दैट गॉड विल ब्लो, गॉड विल अवेकन द ज्यूज एंड इजराइल। ये शोफार का साल है जी। अक्सर ये जो न्यू ईयर पे, प्रभु के जो न्यू ईयर पे शोफार बजाया जाता है इसराइल में, ये रोश हशन्ना वाले जो फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट्स हम जो कहते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये साल ही शोफार का है, जब परमेश्वर के लोगों के अंदर जागृति आएगी, इजराइल के अंदर जागृति आएगी। अवेकनिंग रिगार्डिंग मेनी थिंग्स, अवेकनिंग रिगार्डिंग मसाया, मसीहा के बारे में, अवेकनिंग रिगार्डिंग थर्ड टेम्पल, कि थर्ड टेम्पल को बनाना है जी। मैं अभी आने वाले दिनों में उस पर विस्तार से चर्चा करूंगा, क्या क्या तैयारियां हो रही हैं थर्ड टेम्पल को लेकर और कितना नज़दीक हैं। उस पर एक अलग वीडियो मैं चर्चा करना चाहूँगा ताकि लोगों को पता लगे हम कितनी नज़दीक हैं थर्ड टेम्पल के। और तो शोफार का बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है इजराइल में और परमेश्वर के लोगों के लिए। तो लॉर्ड इज गोइंग टू अवेकन दोज हु आर स्पिरिचुअली स्लीप इन इजराइल स्पेसिफिकली। लास्ट ईयर था परमेश्वर अवेकनिंग और
राइजिंग लेकर आ रहे हैं संसार में, लेकिन अब इजराइल का समय है जी उठ जागने का, तो रिवाइवल आना शुरू हो जाएगा। आप गवाहियां सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर कार्य कर रहे हैं इजरायलियों के बीच में। तो 7 ईयर पीरियड ऑफ शेकिंग इज स्टार्टिंग। ध्यान से सुनिएगा जी, 7 ईयर पीरियड ऑफ शेकिंग इज स्टार्टिंग। भूईडोल बढ़ेंगे, भूकंप बढ़ेंगे, फैमिन, सूखा ये 7 साल के अंदर जो है वो पड़ेगा, जैसे जोसेफ ने देखा सूखा पड़ते हुए आखिरी 7 साल में। हम उस टाइम पीरियड में एंटर कर रहे हैं जी। वर्ल्ड वाइड आप ये जो आंधी तूफान आते हुए देख रहे हैं, या हरिकेन्स और ये सब की चर्चा बढ़ेगी। और उसके बाद जो वॉल्केनोज इरप्ट होने का टाइम। तो ये 7 साल जो हैं ये बहुत हिला देने वाले साल हैं, जिसमें ब्लड शेड ज़्यादा है, इंटेंसिफिकेशन ऑफ वॉर्स। ध्यान से सुनिएगा जी, जब 13 शमिताज पहले 1938 के बाद हम देखते हैं, जब शमिता साइकिल ख़त्म हुआ तो नया शमिता साइकिल जब शुरू होना था, तो हम देखते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर ट्रिगर ऑफ हुआ जी। तो 13 जो है और 11 जो है ये इंटर रिलेटेड हैं हिब्रू कैलेंडर के हिसाब से या परमेश्वर के कैलेंडर के हिसाब से, जो कन्फ्यूजन का साल है। इसलिए आप देखेंगे कि बहुत सारे इंग्लिश लोग जो हैं जो 13 नंबर को बहुत कम यूज़ करते हैं, और वो उनके अपना विश्वास हो सकता है, कई मिथ्स हो सकती हैं, लेकिन मैं आपको सिग्निफिकेंस स्पिरिचुअली बता रहा हूँ इस वक्त। तो ये जो 7 साल के पीरियड है, हम वॉर में एंटर कर रहे हैं। अभी आपने रशिया यूक्रेन का वॉर देखा, इट वॉज जस्ट द बिगिनिंग, इट वॉज जस्ट द ट्रेलर दैट द वर्ल्ड हैज सीन। अब इंटेंसिफिकेशन ऑफ वॉर्स होनी शुरू हो गई, इंक्रीज ऑफ ब्लड शेड एंड इंक्रीज ऑफ वॉर्स। पिछले 7 साल में आपने आईसिस को भी देखा, आप पिछले शमिता साइकिल को देखिए 2015 से 22 के बीच में, सीरिया हो, मिडल ईस्ट हो, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जो मतलब आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट थी, और वॉर्स हुए और कई तरह की समस्याएं आई। श्रीलंका का भी हमने देखा जो प्रॉब्लम आई थी, वर्ल्ड वाइड हमने देखा। अफगानिस्तान में हमने देखा कैसे ब्लड शेड हुए, और तालिबान हो या बहुत सारी चीज़ें हुई थी। लेकिन अब जो हम 7 साल में जो एंटर कर रहे हैं, आप शॉक मत होइएगा कि अगर कोई जैसे अमेरिका पे पहले अटैक हुआ तो उस तरीके से कुछ आप सुनते हैं न्यूज़ में, या कोई एटॉमिक या न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह कुछ सुनते हैं, या कुछ भी ऐसा सिग्निफिकेंट जो पूरे वर्ल्ड को हिला दे। तो डोंट बी शॉक्ड ड्यूरिंग दी 7 years ऑफ न्यूज़ साइकिल दैट इज़ बिगिनिंग, और दैट इज़ ऑलरेडी बिगन, जो पहले ही शुरू हो चुका है जो दुनिया के कैलेंडर के हिसाब से 27 सितंबर से जी, या 25 सितंबर से। तो डोंट बी शॉक्ड इफ समथिंग ऑफ दैट स्केल हैपन्स। तो या जैसे पर्ल हार्बर का हमने सुना था, या जापान में नागासाकी हिरोशिमा में हुआ था। तो ये जो 7 साल हैं ये बहुत सिग्निफिकेंट हैं। और आप नोट करिएगा जो इवेंट्स वर्ल्ड में हो रहे हैं ये, और ये कलीसिया के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे प्रेयर करते हैं, उसकी इंटेंसिटी उसी हिसाब से होगी जी। लॉर्ड इज वॉचिंग हिज चर्च, हिज पीपल, हिज बॉडी, हाउ इट रिस्पॉन्ड्स टू द प्रेजेंट सिचुएशन। आप अभी प्रेयर करेंगे, जोसेफ ने पहले तैयारी की, पहले प्रिपेयर किया मिस्र को, तो 7 साल की जो समस्या थी दुनिया के ऊपर आई तो वो बच गए। उस वक्त वो आगे बढ़े बल गए और थ्राइव किया उन्होंने। दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन अगेन। चाहे ऑयल हो, चाहे वाटर हो, उसके पीछे लड़ाई होती है पानी को लेकर या तेल को लेकर। वो आप देखेंगे आने वाले 7 सालों में कि कैसे ये 7 साल के बहुत सिग्निफिकेंट टाइम में, हम 7 साल के जो वॉर का पीरियड में हम एंटर कर चुके हैं जी। वॉरफेयर इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, फॉल्स चर्च एंड ट्रू चर्च फाइटिंग अगेंस्ट ईच अदर। फॉल्स चर्च विल परसिक्यूट द ट्रू चर्च, ये मैं पहले बता चुका हूँ इस डिकेड में जब हमने एंटर किया था। तो परमेश्वर जो है ना जी, वो डिवाइड क्लियरली बताएंगे जी। द डिवाइड विल वाइडन एंड देयर इज गोइंग टू बी अ क्लियर कट सेपरेशन बिटवीन द टू। तो एंटी क्राइस्ट के लोग पीछे चलना शुरू हो जाएंगे, और मार्क ऑफ द बीस्ट का भी ये जो टाइम है शुरू हो जाएगा जी। यू विल सी दैट हैपन, कि उसके जो साइंस हैं आपको नजर आने शुरू हो जाएंगे। ये जो अगले ये जो इस 7 साल के पीरियड में, क्योंकि आप जब उसे स्टडी करते हैं आपको बहुत सारी चीज़ें पता लगती है। और जो 2022 प्रभु के कैलेंडर के हिसाब से खत्म हुआ, या 5782 जो साल था, दैट वाज द ईयर ऑफ मार्किंग ऑफ गॉड्स पीपल। परमेश्वर ने मार्क लगाया, जैसे इज़ीकियल 9 में, कि परमेश्वर के लोग जिनको परमेश्वर ने बचाना है, रेमिनेंट जिनको परमेश्वर ने सुरक्षित रखना है, या जिनको परमेश्वर ने प्रिजर्व करना है जजमेंट के बीच में, वो मार्क किया है जी प्रभु ने।
तो 7 veils विल बी रिमूव्ड टू नो द डीप थिंग्स। 7 veils, 7 पर्दे हटेंगे इन 7 सालों के बीच में, ताकि हम और गहराई को जान सकें प्रभु के तरीकों को, जो अभी तक लोगों को पता ही नहीं था, जो परमेश्वर के लोगों को नहीं पता था। तो 7 veils, 7 पर्दे हटेंगे जी। जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर थे, उन्होंने अपने जब प्राण त्यागे, अपने आत्मा पिता के हाथों में सौंपी, तो मंदिर का पर्दा 2 भाग हो गया। परमेश्वर के लोगों के लिए जागृति का समय शुरू हो गया जी। इसी तरह हम जब एंटर कर रहे हैं सीजन में, मैंने आपको बताया यूएल 2 आप जब पढ़ते हैं 27 और 28, तो पवित्र आत्मा उंडेले जाएंगे इस साल से अपने लोगों के ऊपर, और आपके जवान लोग भी भविष्यवाणी करेंगे, और बेटे बेटियां भी दर्शन देखेंगे और परमेश्वर के लिए भविष्यवाणी करेंगे जी। तो द वेल इज गोइंग टू बी रिमूव्ड, 7 veils आर गोइंग टू बी रिमूव्ड, 7 mysteries आर गोइंग टू बी रिवील्ड, और जो 7 mountains आर गोइंग टू बी शेकन। ये जो 7 पहाड़ कौन से हैं जी? ये मैंने पहले भी इस पर शेयर किया हुआ है। मार्केट प्लेस, एजुकेशन सेक्टर और अलग अलग एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, ये 7 जो माउंटेन्स के बारे में हमने पहले पढ़ा है। मैं मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, तो वो पहले के वीडियोस आप सुन सकते हैं जी। 7 mountains आर गोइंग टू बी शेकन बाय द लॉर्ड, और रिवाइवल आएगा उन जगहों पर, और कुछ एरियाज में जजमेंट आएगा जी। यू विल सी जजमेंट कमिंग इन इवन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और हॉलीवुड और सर्टन एरियाज, ये जो 7 साल के बीच में, एंड वर्ल्ड इज गोइंग टू कोलैप्स लाइक एनीथिंग, लाइक अ पैक ऑफ कार्ड्स। और साथ में आप बेबीलोनियन सिस्टम को खड़ा और गिरता हुआ देखेंगे जी। ये साल जो कैमल का साल मैं आपको बता रहा हूँ, कैमल कैसे होता है जी, उसकी हंच बैक होती है, और कैसे होता है जी, उबड़ खाबड़ होता है उसका, तो और ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे, इस तरीके से संसार में आप होते हुए देखेंगे चीज़ें। इस साल से आप वो शुरू हो चुका है, एंड इट विल कम टू फुलनेस व्हेन दिस शमिता साइकिल फिनिशेस इन द 7th ईयर। ईयर टू बी स्टिल, प्रभु कहते हैं चुप हो जाओ, जान लो कि मैं परमेश्वर हूँ। Psalm 46 वर्स 10। और निर्गमन में भी आप देखते हैं 14वें अध्याय में 13 और 14 में, जब लाल समुद्र सामने था, आपके सामने ऐसी सिचुएशंस आएंगी इस दौरान की असंभव लगेगा आपको, लेकिन प्रभु क्या कहते हैं, चुप हो जाओ और देखो मेरे कार्य को, देखो मैं ही पिता हूं तुम्हारा, देखो मैं ही परमेश्वर हूं तुम्हारा। और वो अधिकार के साथ लाल समुद्र 2 भाग होगा प्रभु की महिमा के लिए। सो ईयर टू बी स्टिल, प्रीसेप्टिव, कंसेप्टिव, रिसेप्टिव, टू अंडरस्टैंड द आवर्स एंड द टाइम्स एंड द सीजन्स। हमें परसीव करना आना चाहिए। हमारा प्रीसेप्ट अपॉन प्रीसेप्ट हम कहते हैं वचन में, तो उसकी गहराई में जाना जरूरी है, और हमारा जो परसेप्शन है वो भी बदलना जरूरी है। उसके बाद हमारा जो कंसेप्शन है परमेश्वर के वचन से, जो हम कंसीव करते हैं, जो हम उसके बाद ही हम रिसीव कर पाते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है हमारे साथ होना, ताकि हम परमेश्वर के कार्य के लिए आगे बढ़ सकें। और उसके लिए मैं बताऊंगा आपके लिए 4 डायमेंशन बुक जो है, मैं उसका लिंक भी शेयर कर दूंगा। ब्रदर डेविड योंगी चो जी की बुक है, जिन्हें ब्रदर पॉल योंगी चो भी कहते हैं। वो प्रभु के पास गए अभी लास्ट ईयर, और उनको ये जो डायनेमिक्स थी प्रभु के वचन को लेकर, प्रभु ने बहुत अच्छे से सिखाई दी थी। और उन एक परमेश्वर के दास की वजह से पूरे कोरिया में रिवाइवल आ गया, एंड साउथ कोरिया एज अ नेशन चेंज्ड। और वहाँ से हम देखते हैं कि कैसे पूरे वर्ल्ड वाइड में रिवाइवल आया जी। तो ये बहुत ज़रूरी है, हमें तरीका पता होना चाहिए कैसे रिसीव करना चाहिए। तो दिस इज़ दैट काइंड ऑफ ईयर। Families, churches and ministries, get your house in order. Families, churches and ministries, get your house in order. This is the year to get your house in order. ये साल है कि आपको अपने घर को ऑर्डर में लेकर आना है, सही दिशा में परमेश्वर के साथ चलना जरूरी है। जो कलीसियाँ अभी तक ध्यान नहीं दे रही थी, जिनको लग रहा है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, हम कुछ भी प्रचार कर रहे हैं। आपको पता है अभी एक भविष्यवक्ता को प्रभु ने दिखाया कि कैसे पुलपिट के ऊपर लाइटनिंग गिरते हुए, प्रीचर्स के ऊपर। तो उन्होंने प्रभु से पूछा कि ये क्या है प्रभु, जागृति का साइन है क्या, कि पुलपिट के ऊपर जो जैसे बिजली देख रहा हूँ मैं, तो प्रभु ने कहा ये जागृति का साइन ही है, जजमेंट का साइन है। तो जो भी प्रीचर्स जो हैं, और मतलब कुछ भी मैनिपुलेट कर रहे हैं या कुछ भी गड़बड़ कर रहे हैं जी पैसे रुपए में, या वो लोगों को भरमा रहे हैं गलत तरीके से उनको खींचने के लिए, यू हैव टू बी वेरी कॉशियस एंड यू हैव टू रिपेंट।
सिर्फ एक ही चारा है बचने का इस साल, रिपेंटेंस। ओनली रिपेंटेंस कैन सेव द पीपल फ्रॉम गॉड्स रैथ। आप कहेंगे इतनी भविष्यवाणी हुई, वो तो पूरी नहीं हुई। मेरे प्रियो, जोना को जब प्रभु ने भेजा 99 में, जोना की पुस्तक उसका 3रा अध्याय उसकी 4थी आयत पढ़ेगा, प्रभु ने गिन के कहा 40 दिन। 40 दिन के अंदर में प्रभु ने टाइम भी बताया, प्रभु ने, लेकिन वो कभी भविष्यवाणी पूरी नहीं हुई 40 दिन में, क्योंकि राजा से लेकर जानवर तक सब फास्टिंग में बैठे हुए। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या नौजवान, क्या जानवर और क्या शासक उस देश का, सब के सब वो पश्चाताप करने बैठ गए। परमेश्वर ने बख्श दिया और परमेश्वर ने जोना को समझाया प्रभु के तरीके जो काम करने के होते हैं। तो कई बार हमें समझ नहीं आता कि भविष्यवाणी कैसे पूरी नहीं हुई, क्या नहीं हुआ जी। तो देयर इज ओनली वन वर्ड दैट कैन सेव, दैट कैन रियली हील द पीपल, दैट कैन प्रोवाइड देम, एंड दैट इज रिपेंटेंस। पश्चाताप से ही दुनिया बच सकती है। इट इज नेवर टू लेट फॉर गॉड टू सेव हिज पीपल। वो डाकू ने तो क्रूस के ऊपर पश्चाताप किया, उसने प्रभु यीशु मसीह को याद किया और प्रभु ने कहा आज ही रात तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा, स्वर्ग लोक में होगा। तो प्रभु तो किस वक्त आपको बचा लें आपको नहीं पता जी। तो इसलिए मैसेज जो है लोगों तक पहुंचाएं ताकि लोग जो है पश्चाताप करें। ये एक दो के पश्चाताप से नहीं होगा, क्योंकि इस वक्त जो पाप है वो चरम सीमा पर है और लोगों को चिताना बहुत जरूरी है। ईयर ऑफ रिक्लेमिंग देयर पोजीशन विच दे लॉस्ट। परमेश्वर कह रहे हैं जो आपने पोजीशन खो दी थी अपनी, चाहे वो समाज में हो, चाहे वो जॉब में हो, चाहे वो मिनिस्ट्री में हो, चाहे वो गिफ्टिंग में हो, एनॉइंटिंग में हो, मैरिज में हो, आपके फाइनेंस में हो, दिस इज द ईयर टू रिक्लेम योर पोजीशन दैट वाज लॉस्ट। जो खो गई थी आपकी पोजीशन। और एक प्रभु ने अपने भविष्यवक्ता को, जिनकी मतलब बहुत अच्छी एक्यूरेसी है प्रोफेसी में, प्रभु उनसे बातचीत करते हैं और उनको प्रभु ने बताया कि जो 30s में, 40s में, 50s में, इवन 60s में जो लोग हैं और जो सिंगल हैं या जिनकी मैरिज नहीं हुई है या सिंगल है, उनकी अमेजिंगली डिवाइन कनेक्शंस के तहत मैरिज सेटअप हो जाएगी प्रभु की इच्छा के मुताबिक, प्रभु के काम के लिए, जिनके लिए प्रभु ने रखा हुआ है। एंड दिस इज अमेजिंग। तो पहले वो शॉक्ड हो गए सुन के जब प्रभु ने उन्हें बोला, लेकिन परमेश्वर ने फिर उन्हें समझाया कि ये जो काम है परमेश्वर के कार्य के लिए होगा जी। तो लॉर्ड इज गोइंग टू सेट द सॉलिटरी इन फैमिलीज, ताकि जो कोई भी अकेलेपन से होकर ना निकले, लेकिन परमेश्वर उनको एक कंपेनियन दे उनके मन के मुताबिक, जो प्रभु के मन के मुताबिक, जो प्रभु का कार्य कर सके। हालेलुया। 7 disorders on the earth that is defying man's order or comprehension। ऐसे डिसऑर्डर्स होंगे अर्थ पे जो आदमी की समझ से परे। कोविड तो एक था जो आपने देखा, जो मनुष्य के समझ से परे था, लेकिन 7 डिसऑर्डर, मैंने आपको बताया, हम 7 साल के शमीत साइकिल में हम प्रवेश कर चुके हैं। दिस इज द फर्स्ट ईयर। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर 7 disorders, नॉट ओनली इन दिस ईयर, इट विल स्पिल ओवर टू नेक्स्ट कमिंग ईयर्स। तो 7 साल के पीरियड में आप 7 डिसऑर्डर्स के लिए तैयार रहें, एंड दैट विल डिफाई योर लॉजिक, दैट विल डिफाई ग्रेविटी, दैट विल डिफाई वेदर कन्वर्जन्स जैसे हम कहते हैं, ठीक है जी, एस्ट्रोनॉमिकल चेंजेस। मतलब आपको पता है जो अभी फ्लोरिडा में जो तूफान आया, आप न्यूज़ में देखिएगा कि मैं एक रिपोर्ट देख रहा था, पूरा लैंडस्केप ही चेंज हो गया जी, पूरा टेक्सचर बदल गया उस एरिया का जहाँ पर हरिकेन ने वर्स्ट हिट किया। और कोई उम्मीद नहीं कर सकता था क्योंकि 500 साल में ऐसे फ्लडिंग नहीं हुई है। और वो कह रहे हैं इतिहास में मतलब टॉप 10 हरिकेन्स में से एक है, इट इज़ वर्स्ट इन द हिस्ट्री ऑफ फ्लोरिडा। तो वी मस्ट प्रे फॉर द पीपल। उसके बाद मैथ्यू 11-12 का साल जो मैं आपको पिछले 3 साल से बोल रहा हूँ कि द किंगडम ऑफ हेवन सफर्स वायलेंस एंड द वायलेंट टेक इट बाय फोर्स। तो जैसे हम वॉर के जोन में एंटर किए हैं 7 साल में, तो आपको हर चीज़ में एंटर करना है जोर ज़बरदस्ती से, शैतान से छीननी है आपको चीज़ें। तो दिस इज द टाइम टू प्रेस डीप, हाँ जी, प्रेसिंग डीप इन गॉड्स किंगडम, प्रेसिंग डीप टू टेक पोजेशन। और यू आर गोइंग टू प्रेस फॉर मोर ऑफ ऑयल, मोर ऑफ एनॉइंटिंग। अब लोग कहते हैं एनॉइंटिंग तो एक ही बार मिलती है और ज़्यादा कम नहीं हो सकती। मैं आपको वचन से बता दूंगा कि आपका मेजर ऑफ एनॉइंटिंग अलग अलग होता है।
देयर आर 7 मेजर्स ऑफ गिफ्टिंग, 7 मेजर्स ऑफ फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट, 7 मेजर्स ऑफ अनॉइंटिंग। अलग अलग लेवल पे आप ऑपरेट करते हैं जी। हर एक व्यक्ति हर एक लेवल पे ऑपरेट नहीं कर पाता है। रीज़न क्या है? क्योंकि उसका स्तर फर्क है आत्मिक तौर पर। कुछ को सिर्फ सपनों में प्रभु बातचीत करते हैं, कुछ को दर्शन में करते हैं, कुछ को स्वर्ग ले जाकर करते हैं प्रभु। कुछ के घर में आते हैं प्रभु यीशु मसीह फेस टू फेस बात करने, कुछ के साथ सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं। हालेलुया। और मैं वार्न करना चाहता हूं उन लोगों को जो परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं के खिलाफ बोल रहे हैं, खास करके जो फेस टू फेस प्रभु से बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि ये डेकेड है जब परमेश्वर डील करेंगे खुद आकर। ये हिब्रू कैलेंडर के हिसाब से परमेश्वर ने जो वर्ड दिया अपने लोगों को, ट्रेचरस डेज आर अहेड फॉर दिस वर्ल्ड एंड इवन फॉर दोज फॉल्स प्रीचर्स। तो जो लोग बोल रहे हैं भविष्यवक्ताओं के खिलाफ, अभी तक प्रभु ने दया दिखाई, लेकिन मैं आपको फिर से परमेश्वर के भय में होकर कहना चाहता हूं कि बहुत ध्यान से अपनी ज़बान को इस्तेमाल करें, खास करके प्रॉफिट मोसेस की तरह जो प्रभु से फेस टू फेस बातचीत करते हैं। अदरवाइज कॉन्सिक्वेंसेस विल बी ग्रेव। जी, डोंट टेक गॉड फॉर ग्रांटेड। जो भविष्यवक्ता खास करके प्रभु से आमने सामने बातचीत करते हैं, उनके बारे में कुछ ना बोलें जी। बी वेरी केयरफुल। आपको कुछ समझ नहीं आता, प्रभु के चरणों में जाए, प्रे टू गॉड, बट डोंट स्पीक अगेंस्ट द जेन्युइन सर्वेंट्स ऑफ गॉड। दिस इज वेरी वाइटल फॉर दिस ईयर, क्योंकि ये जो साल है ये ज़बान का साल है जी। आपको ज़बान कंट्रोल में रखनी पड़ेगी। ये जो डेकेड है जिसमें हम एंटर किए, 5780 जब शुरू हुआ था, तभी ये साल शुरू हो गया था ज़बान का। तो वो इंटेंसिफाई होता चला जा रहा है, उसकी हार्वेस्ट बहुत जल्दी आप रीप करेंगे फिर। तो ये मैंने आपके साथ चंद बातें शेयर की मेरे प्रिय। प्रभु ने चाहा तो हम इसको आगे और शेयर करेंगे, लेकिन ये मैं आपको ये चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि आप ध्यान दें परमेश्वर क्या बताना चाह रहे हैं जी। प्रोफेसीज टू प्रिपेयर एंड नॉट टू स्केयर, ये सारा प्रोफेटिकल मीनिंग्स हैं इस साल के लिए जो परमेश्वर अपने लोगों को बता रहे हैं जी। और फिर से मैं कहना चाहूँगा आपको कि जिन्होंने बीज नहीं बोया, 3 बार आपको बीज बोना अनिवार्य है इस साल। जो हर साल जो होता है, जो फीस्ट ऑफ पास ओवर में जो होता है, फसे के पर्व के वक्त, फीस्ट ऑफ पेंटिकोस्ट, और इस सीज़न में जो रोश हशना और टैबरनेकल के बीच में सीज़न होता है, जो परमेश्वर के कैलेंडर के हिसाब से हम न्यू ईयर में प्रवेश करते हैं। तो ये जो टाइम है ये ज़रूरी है बीज बोने का। और ये जो साल है जिसमें हम एंटर किया, मैंने आपको पहले भी कहा, डोंट विदहोल्ड योर हैंड फ्रॉम सोइंग द सीड। मैं दशवांश की बात नहीं कर रहा हूँ, टाइथ की बात नहीं कर रहा हूँ जी, मैं थैंक्सगिविंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सीड की बात कर रहा हूँ। ये साल आप डेलिबरेटली सीड सो करिएगा और उसका नाम रखिए बीज का, जो आपके और प्रभु के बीच में हो, और उसकी हार्वेस्ट के लिए आप एक्सपेक्ट करें प्रभु से। हम बहुत बार बीज बोते हैं बिना एक्सपेक्टेशन के, लेकिन जब आप डेलिबरेटली बोते हैं, एक्सपेक्ट ग्रेट थिंग्स फ्रॉम गॉड, ताकि परमेश्वर दोबारा से आपको बीज दें उस फसल में से और बोने के लिए। और वहाँ बोई है जहाँ प्रभु आपको गाइड करें, जहाँ आप प्रेयर करके आप बोएं, कोई भावनात्मक रूप में नहीं, किसी के कहने पर नहीं। मैं आपको कह रहा हूँ इसलिए नहीं, आप प्रभु से प्रेयर करें एंड लॉर्ड विल स्पीक टू यू कि कहाँ आपको बीज बोना है। जिन्होंने बो दिया है, प्रभु आपको बहुत आशीषित करें, और जिन्होंने नहीं बोया है, मैं आपके बेहतरी के लिए कह रहा हूँ, आई हैव नथिंग इन इट, इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं है जी। लेकिन अगर मैं खुद प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ तो मैं आपको कहूँगा भी नहीं करने के लिए। आई माई सेल्फ एम प्रैक्टिसिंग एंड सीइंग द हार्वेस्ट एंड सीइंग द रिजल्ट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। और मैं वही बात आपसे भी कहूँगा। और किसी की हार्वेस्ट जल्दी आती है, किसी की लेट आती है, बट डोंट वरी अबाउट द हार्वेस्ट। यू प्रे टू द लॉर्ड ऑफ हार्वेस्ट, यू प्रे टू द लॉर्ड ऑफ हार्वेस्ट एंड सो द सीड इन फेथ। स्पीक द वर्ड ओवर योर सीड, स्पीक द वर्ड ओवर योर टाइथ, एंड देन सो इट इन टू द राइट हैंड्स। सही हाथों में दीजिए। और उसके अलावा जो आप बीज बोएंगे वो कंगालों की शुद्धि लेने के लिए आप करेंगे जी, एक प्रभु के राज्य के लिए और कंगालों के लिए। एंड डू इट कंटिन्यूसली। जिन्होंने कर दिए, प्रभु आपको 1000 गुना आशीषित करें, व्यवस्था विवरण 1:11 के मुताबिक, मलाकी 3:11-12 के मुताबिक, और बाकी आप प्रभु के हाथों में छोड़ दीजिए। लेकिन प्रे ओवर योर सीड, लॉर्ड आई एम सोइंग द सीड इन एक्सपेक्टेशन, आई वॉन्ट माई हार्वेस्ट लॉर्ड। अब मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप दोबारा फाइनेंशियल एस्पेक्ट के ऊपर जो हमने 7-8 वीडियो शेयर किए हैं, टीचिंग आप पूरी सुने दोबारा से, क्यों बोने के बाद भी हार्वेस्ट नहीं आती है। और आप देखेंगे कि परमेश्वर आपको डिवाइन अलाइनमेंट के तहत, मैं इस वक्त देख रहा हूँ जी, एक जॉब परमेश्वर किसी के लिए क्रिएट कर रहे हैं।
डिवाइन अलाइनमेंट के तहत आपका जॉब आ रहा है जी आपके लिए, और आप खुद गवाही देंगे कि यस लॉर्ड हैज डन एवरीथिंग ब्यूटिफुली परफेक्टली, और जितना मैंने एक्सपेक्ट किया उससे बढ़कर प्रभु ने जॉब दी जी, और प्रभु अच्छी सैलरी आपको देंगे. जस्ट थैंक द लॉर्ड फॉर हिज गुडनेस, थैंक द लॉर्ड फॉर हिज गुडनेस. गॉड इज अ गुड गॉड, गॉड इज अ गुड गॉड. आई एम सीइंग द वर्ड वेंचर राइट नाउ. वेंचर, बिजनेस वेंचर, एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलेगी जी किसी को. और मैं कुछ मशरूम से रिलेटेड भी देख रहा हूँ जी किसी को, और उसके अलावा भी किसी और को एक अपॉर्चुनिटी बिजनेस के लिए मिलेगी. तो प्रे ओवर इट एंड लॉर्ड विल गाइड यू हाउ टू मूव अहेड. तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी है कुछ मशरूम से रिलेटेड, लेकिन किसी और का, किसी कंपनी के साथ एक वेंचर के तहत आपको मौका मिलेगा. एंड प्रे ओवर इट एंड देन मूव अहेड, और प्रभु आपके लिए रास्ते खोलेंगे. परमेश्वर ने अलग अलग विभाग बांटे हुए हैं अपने लोगों के लिए. कोई प्रीचर है, कोई फाइनेंसर है, कोई प्रेयर वॉरियर है, कोई इंटरसेसर है, कोई इवेंजलिस्ट है, कोई प्रॉफिट है, कोई अपोस्टल है, कोई टीचर है, बाइबल टीचर है, कोई पास्टर है, और कोई जो है वो मल्टीपल टैलेंट्स के साथ कई फोल्ड्स में चल रहा है. खाली एक में नहीं, वो एक से ज़्यादा उसके ऊपर गिफ्टिंग और कॉलिंग है प्रभु ने दी है. हम मिलकर प्रार्थना करेंगे इस वक्त, और इस साल को डेडिकेट करेंगे प्रभु के चरणों में. और जो भी ब्लेसिंग्स हैं इस साल के लिए, जो परमेश्वर के लोगों के लिए प्रभु ने रखा है, वो परमेश्वर के लोगों को मिलने पाए. हालेलुया, 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 हालेलुया. प्रभु यीशु मसीह जी, हम धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए. स्वर्गीय पिता जी, हम लाखों करोड़ों बार फिर से धन्यवाद करते हैं, और हम अंगीकार और पश्चाताप करते हैं अपनी तमाम गलतियों के लिए, गुनाहों के लिए, पापों के लिए, कमी घटियों के लिए. लॉर्ड, हमने कितनी बार आपको क्रूस पर चढ़ाया, हमें माफ़ कर दीजिए, अपने लहू से शुद्ध कर दीजिए. कोई भी घमंड का आत्मा हमारे अंदर पाया जाता है, उसे हम बांध कर बाहर फेंक रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में. स्पिरिट ऑफ प्राइड, जस्ट लीव मी एंड लीव ईच एंड एवरी पर्सन इन दिस मीटिंग इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट. पवित्र आत्मा जी की आग में जो भी अनचाही बातें वो जल जाएं, और प्रभु यीशु मसीह जी आप हमें अपने स्वरूप और समानता में ढाल दीजिए. और विनती कर रहे हैं प्रभु जी कि आप स्वयं हर एक को विजिट करेंगे लॉर्ड, आप हर एक से बातचीत करेंगे लॉर्ड, और अपनी महिमा को प्रकट करेंगे लॉर्ड. शैतान की सारी स्कीम्स कैंसिल कर देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, और आपकी योजनाएं खोल देते हैं लॉर्ड. जो भी ब्लेसिंग्स, जो आशीषें आपने अपने लोगों के लिए रखी हैं इस साल के लिए, वो पूरी होने पाए, और भरपूरी के साथ आपके लोग आगे बढ़ने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में. ये साल आपने अपने लोगों को बताया कि हीलिंग का साल है. इसी और हर एक बीमारी को हम घुड़क रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में. बी मेड होल इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट. हर एक लंग्स के रोग दूर हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में. हर एक किडनी की समस्या चली जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में. हर एक डाइजेस्टिव सिस्टम में जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में. सिर से लेकर पांव तक इसी वक्त सारी गड़बड़ियां दूर हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में. मेरे पिता, प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से, घाव होने से, देह की तोड़े जाने से हर एक जन ने शिफा प्राप्त कर लिया प्रभु यीशु मसीह के नाम में. जितनी ब्लीडिंग है मुंह से वो रुक जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में. उसका कारण भी हील हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में. जो खराब स्वप्न है वो कैंसिल कर देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में. आपके लोगों से आप दर्शनों के द्वारा बातचीत करें, अपनी महिमा को आप प्रकट करें लॉर्ड. भविष्यवक्ताओं, प्रेरिताओं, अभिषेक उंडेल दीजिए. और प्रभु जी, हम जैसे 7 साल के साइकिल में हम प्रवेश किए प्रभु जी, क्षमता के बाद हम विनती करते हैं वो सारी फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स आपके लोगों को मिले लॉर्ड. वो सारी आर्थिक सहायता इनको मिलने पाए. और धन्यवाद कर रहे हैं, आपके लोग आजाद हो चुके हैं फाइनेंशियली प्रभु यीशु मसीह के नाम में. यू डेविल टेक योर हैंड्स ऑफ आवर फाइनेंसेस इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट. दुष्ट की ताकतों अपना हाथ हटा लो हमारे फाइनेंसेस से प्रभु यीशु मसीह के नाम में, हमारी वेल्थ ट्रांसफर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में. फादर गॉड, सेंड फॉर द मिनिस्टरिंग स्पिरिट्स राइट नाउ टू मेक दैट प्रोविजन फॉर गॉड्स पीपल. और प्रभु जी, इसी नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट से आपके फरिश्ते वो लेकर आ रहे हैं फाइनेंसेस आपके लोगों के लिए. इसके लिए हम धन्यवाद कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में. रीखा बोरंदा इला भरंदा कबरंदा की तरह सियर वहां कबरंद की तरह. पवित्र आत्मा जी, आप सहायता करें अपने लोगों की लॉर्ड, आप मदद करें अपने लोगों की लॉर्ड. और प्रभु जी, जितने भी अंदर कंजूसी की आत्मा है, लालच की आत्मा है, या ईर्ष्या और द्वेष की आत्मा है, जेलसी, हेट्रेड, यू spirit of poverty and misery, we rebuke you in the name of the Lord Jesus Christ. Lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life, we rebuke you in the name of the Lord Jesus Christ. You strong men,
You religious spirit, we expel you out in the name of the Lord Jesus Christ. Lying spirits, we expel you out in the name of the Lord Jesus Christ. प्रभु जी धन्यवाद कर रहे हैं कि आपके ब्रेक थ्रू एंजल्स और एंजल्स और रेस्टोरेशन बिजी हैं प्रभु जी इस साल, और वो कार्य कर रहे हैं अपने लोगों के लिए लॉर्ड। वो आज ही से प्रभु जी ने गुड न्यूज मिलने पाए। वी डिक्री एंड डिक्लेयर गुड न्यूज फॉर गॉड्स पीपल इन दिस मीटिंग इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। रीखा बोरंदा इला बारंदा कबरंदा कदरे सियर वहंदा कबरंदा कदरे सियर वहंदा कदरे। पवित्र आत्मा जी आप सहायता करें। मैं इसी वक्त देख रहा हूं जी एक सिस्टर को एक किताब लिखते हुए, और प्रभु आपको अनुग्रह देंगे किताब लिखने के लिए और पूरे करने के लिए, और आपको समय निकालना पड़ेगा प्रेयरफुली, और आप लिखना शुरू करें। गॉड इज गोइंग टू हेल्प यू। वो टैलेंट प्रभु ने आपको दिया, उसे इस्तेमाल करें जी, और उससे आपके फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू भी आपको मिलेगा, और परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे। एंड द वर्ड इज गोइंग टू ब्लेस द पीपल फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। Thank you, Father. Let that revelation knowledge descend upon each and every one of us, Lord. वो प्रकाशन का, ज्ञान का आत्मा स्वर्ग से उतरा है हमारे ऊपर प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हर एक को आप आशीषित करें लॉर्ड, हर एक को आप आशीषित करें, हर एक को आप आशीषित करें। इफिसियों 1:3 के मुताबिक स्वर्गीय स्थानों में आपके लोग पहले से आशीषित हैं प्रभु यीशु मसीह में होकर। आमीन। तरस से भर जाइए लॉर्ड। स्पेशल प्रोटेक्शन बोल रहे हैं आपके लोगों के ऊपर। yes. जिनके पास जॉब नहीं है उनको आपने जॉब दे दिया, हम एडवांस में धन्यवाद कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जिनके पास प्रभु जी बिजनेस नहीं है उनको आपने बिजनेस दे दिया, इसके लिए हम एडवांस में धन्यवाद कर रहे हैं। आप बढ़ते चले जाएं और हम कम होते चले जाएं, और हमारे जीवन से आप ही महिमा पाएं। नो वेपन फॉर्म्ड अगेंस्ट अस शैल प्रॉस्पर बाय एनी मींस इन लॉर्ड जीसस क्राइस्ट नेम। And every tongue that rise up in judgment against us, we shall refute, we shall condemn. For this is our inheritance, our heritage, and righteousness from the Lord. प्रभु जी आपके लोगों में आपके लोगों को छिपा रहे हैं, उनके बिहाफ पर हम माफी मांग रहे हैं आपसे। कुछ भी गलतियां हुई हैं प्रभु जी, अपने लहू से हर एक को शुद्ध कर दीजिए। दया दिखाइए प्रभु जी, हमें अपने मार्ग पर चलाइए, और जो प्रभु जी जिनको लाइफ पार्टनर की आवश्यकता है उन्हें एक ब्लेसेड लाइफ पार्टनर दीजिए, अपने हृदय के मुताबिक दीजिए और अपनी महिमा के लिए दीजिए। और प्रभु जी अपने लोगों को अपने आगमन तक विश्वासयोग्य और आज्ञाकारी बनाए रखें लॉर्ड। सारी भविष्यवाणियां इनकी उन्नति के लिए, आपकी महिमा के लिए पूरी होने पाए लॉर्ड, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। और हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ जो आज इस वचन में शामिल हैं, आराधना में जो शामिल हुए हैं, जो प्रार्थना में शामिल हैं, हर एक के साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक अब से लेकर हमेशा तक बनी रहे। गॉड ब्लेस यू माय फ्रेंड्स। प्रभु आप सबको आशीषित करें। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, एक बेबीलोन के ऊपर टीचिंग है यूट्यूब चैनल पर हमारे, वो आप ज़रूर सुने। जो फाइनेंसेस चाहते हैं, जिनके फ्लक्चुएशंस रहते हैं फाइनेंसेस में, वो फाइनेंशियल सीरीज़ को सुने अच्छे से। आप कहेंगे तो मैं लिंक शेयर कर दूंगा, और वो आप वरना यूट्यूब चैनल पर जाके आप देख सकते हैं। हीलिंग के ऊपर भी वीडियोज़ हैं, आप वो भी देख सकते हैं जी। और लास्ट ईयर जो परमेश्वर ने अपने कैलेंडर के हिसाब से बताया था वो भी सुने, और इस साल जो प्रभु बता रहे हैं आप दोबारा से सुने और लोगों के साथ शेयर करें, ताकि लोग तैयार हो सकें आने वाले समयों के लिए और आशीषित हो सकें। एंड रिमेंबर दैट योर बेस्ट इज येट टू कम, बिकॉज गॉड इज ऑन द थ्रोन एंड ऑल इज वेल। कीप स्माइलिंग, कीप ट्रस्टिंग एंड कीप प्रेजिंग द लॉर्ड, कीप प्रेइंग ऑल द टाइम। गॉड ब्लेस यू।